हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम। मैं हरिदास बाबा, यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान का प्रमुख बाबा हरिदास, प्रीतम धाम से। महाराज जी, काफ़ी समय से जमुना सफाई में लगे हुए हो, पर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि सरकार का कोई समर्थन नहीं है। देखिए, सरकार का समर्थन अभी नहीं आएगा। सरकार प्लानिंग बनाती है, पैसा खर्च करती है। ये समाज का काम है कि 438 नालों को किस प्रकार रोका जा सकता है, प्लास्टिक ना डाली जाए। सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार तो 3 दशक से 18,000 करोड़ रुपए जब्त कर गई और अभी बुतेरा पैसा खर्च करा उन्होंने। तो सरकार का काम है केवल पैसा खर्च करना और रूल बनाना। लेकिन हम सबको मिलकर जब तक सरकार को नाक नहीं सेट करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि माँ यमुना 400, अभी ये यमुना का जल आप देख रहे हैं, इतना सुंदर अविरल निर्मल बह रहा था। मैं डेली यहाँ पर सुबह 6 बजे की बेला में आता हूँ और प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ करता हूँ। तो इतना आप देखिए काला दिख रहा है, और देखिए ये कितने इसमें हम ही लोग मिलकर डाल रहे हैं। अगर सरकार एनजीटी अगर पाबंदी लगा दे, जुर्माना लगा दे, तो एक भी बच्चा, एक भी आदमी इसके अंदर नहीं डालेगा। सरकार नहीं कर रही। सरकार चाहती है चलते रहना चाहिए, क्योंकि वोट लेनी है उसको, कोई भी रूल नहीं है। 9 दिन तक लोगों ने इतनी माता रानी की पूजा करी है, और अब ये चुन्नी और जो पूजा का सारा सामान है सब जमुना जी में डाल दिया, सारा सामान। इसके बारे में क्या कहना? मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक कपड़ा लाइए, एक नारियल लाइए, और जो जौ बोते हैं, जो हम खेतड़ी बोलते हैं गांव की भाषा में, उसको 9 दिन विजयदशमी वाले दिन उसको पूजा पाठ विधि विधान करके और उसको काट लीजिए। उनको धो धा कर मंत्र अभिमंत्र करके और ग्राइंडर करके सभी उसको प्रसाद के रूप में पा लीजिए। जो मटकी आप लेकर आए उसको ऊपर रख दीजिए पानी के लिए, और जो मिट्टी है उसे गमले में रख दीजिए। चुन्नी जो है अपने गेट पे बांध दीजिए। और रही नारियल की बात, तो नारियल को फोड़कर पूरे घर के अंदर उसको छिड़का कर, क्योंकि वो श्री लक्ष्मी होती है। श्री लक्ष्मी जब होती हैं तो वो हमको लक्ष्मी निवास करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि 9-10 दिन की पूजा करते हैं और इतनी प्लास्टिक की उसमें भर के लाते हैं और ज़बरदस्ती इसके अंदर डाल जाते हैं। तो माँ यमुना भी गंदी हो रही है, और अगर ये गंदी हो रही है तो उनको श्राप मिलेगा, कारण कि ये तो दुखी है ही। तो उसी अवस्था में उनको फल नहीं मिल पा रहा है, पूजा पाठ विधि विधान सब बेकार जा रहा है। मेरी विनती है कि माँ यमुना को भी बचाना है, साधना को भी बचाना है, और जिस देवी की आप सेवा कर रहे हैं उससे कुछ मांग रहे हो तो उसके वचनों पे चलना पड़ेगा आपको, प्रकृति को बचाना होगा आपको। बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव से पहले वादा करा था कि हम जमुना को बिल्कुल साफ करेंगे, पर ऐसा भी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। 7 महीने से ऊपर हो गए सरकार को। देखिए, मैंने आपको एक ही बात बोली, सरकार का काम सरकार से करते हैं और हम समाज की बात समाज से। बीजेपी क्या करती है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे 3 करोड़ की जनसंख्या है, जब उसको जिता सकते हैं तो क्या माँ यमुना के लिए युद्ध नहीं कर सकते? हम सब मिलकर करना चाहिए हम सबको। और ये हमारी सनातन धरोहर है, और हम सनातन धरोहर को हम इस मलमूत्र के अंदर डाल रहे हैं। ये ऐसा थोड़ी चलेगा। इसके लिए जागरूकता लानी होगी और एकजुट होकर पूरी 3 करोड़ जनसंख्या को, सभी नालों को या तो फिल्टर एसटीपी लगा के किया जाए, सीसी करना चाहिए, जब जाकर माँ यमुना में डालने का अधिकार है। और पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कौन से डिपार्टमेंट ने नालों को डालने का परमिशन दे रखी है, आज तक यही नहीं पता लगी मुझे। जो जिस तरीके से 338 नाले आप बता रहे हैं, 438, वो कहाँ से कुछ आइडिया है? पूरी दिल्ली का नक्शा है, कोई बैठेगा सामने, पूरी दिल्ली का नक्शा दे रहा हूँ। 40 दिन की पदयात्रा करी है मैंने, सभी नालों का मेरे पास में विवरण है, और वर्क वाले भी आए हुए हैं, देखिए पीछे देखिए। तो इन्होंने भी हमारे साथ में यात्रा करी थी 40 दिन की। और ये जो जीत कर आई है ना सरकार, ये 40 दिन की यात्रा को हमने कहा कि अपने उसमें मैनिफेस्टो में रखना, आपकी सरकार जीतेगी माँ यमुना के लिए। माँ यमुना ने आशीर्वाद दिया और माँ यमुना की ये दुर्गति कर रखी है। ये शराब नहीं देगी तो क्या देगी? इसमें कई सरकारें आके चली गई डुबकी लगाकर। केजरीवाल ने भी कहा था कि मैं यहाँ पर डुबकी लगाने लायक कर दूंगा, पीने लायक कर दूंगा, और जब उसने नहीं करा ना तो उसकी हालत देख रहे हैं कि क्या होगी। बस मैं इतनी ही प्रार्थना करूँगा। और ये सब देखिए डाल रहे हैं, पढ़े लिखे विद्वान अच्छे आदमी सब डालते हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भाई पिन्नी वगैरह ना डालें इसमें, और इसको देखिए मानते नहीं है। जिस तरीके से लोग आ गए हैं मानते नहीं, हम तो कहते कहते थक गए। और महाराज जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं
जमुना सफाई के लिए कब तक चलेगा महाराज जी आपका ये? ये मेरा 2028 में जब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं यमुना के लिए लड़ता रहूँगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए। प्राण जाएंगे तभी छूटेगा माँ यमुना का। और इसको स्वच्छ निर्मल अविरल कर कर मेरी संस्था, मेरे योद्धा और हम सब मिलकर प्रीतम धाम के कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में अलख निरंजन ज्योत माँ यमुना के लिए जगा के रहेंगे, घर घर जाकर। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से कुछ नहीं कहूँ, सरकार करती नहीं है, उसके बारे में मत कहो। नहीं, पहले सरकार कह रही थी, कई बारी भाजपा ने कहा ये आपका काम है। एमसीडी में नहीं है, विधायक में नहीं है, हम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रो मीडिया, सोशल मीडिया का काम है कि उन पे प्रेशर बनाए। बाबाओं का काम है केवल जागृति लाना, धर्म को बचाना, धर्म सनातन को बचाना। ये बाबाओं का काम है, सनातनियों का काम है। अगर उसके ऊपर आवाज़ आएगी तो हम नेताओं को भी देख लेंगे आने वाले समय पर। इस समय देख सकते हैं जो जमुना जी की हालत है, लोगों ने कितना गंदा कर रखा है। ये देखिए कितना गंदा कर रखा है। पूजा का सामान जो है ऐसे ही कूड़े की तरह फेंक रखा है। ये देखो कूड़े की तरह। और लोग अब भी नहीं मान रहे, फिर भी ज़बरदस्ती आते हैं और यहाँ पर सामान डाल जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह। और इस समय जमुना जी की हालत देख सकते हैं कैसी है। ये देखो लोगों ने कितना सामान वो कर रखा है। ये देखो क्या हालत हो रही है। ये देखो बच्चा जो है अंदर बीचों बीच घुसा हुआ है। और जो जमुना का पानी है वो 30 से 40 फुट गहरा है। और ये खुद ही अंदर जाकर तैर रहा है और इसको सफाई कर रहा है। ये देखो खुद ही सफाई कर रहा है। ये देखो ये तैरना जानता है, इस वजह से कर रहा है। ये गीता कॉलोनी का पुल है, ऊपर से लोग जो है पूजा का सामान डाल रहे हैं। और ये जमुना जी के अंदर बीचों बीच आप देख सकते हैं ये सामान जो है ऊपर से डाला जा रहा है। ये देखो थोड़ा कैमरे को मैं अपने और पास करता हूँ। ये देखो ये यहाँ से ऊपर से सामान डाल रहे हैं लोग और कोई जुर्माना नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो ऊपर से सब डाला जा रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे भी लग गए हैं जमुना जी को साफ करने के लिए। और ये देखो कट्टे लेके आए हैं सफाई के लिए। ये देखो किस तरीके से ये लोग जमुना जी को साफ कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पूजा का सामान छोड़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे सफाई में लग गए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं लगे हुए हैं हर उम्र के और जमुना जी को सफाई में लगे हुए हैं। ये देखो कट्टे के अंदर सारा सामान डाल रहे हैं जमुना जी को साफ़ करने में। जो लोग पूजा का सामान यहाँ पर छोड़ गए हैं ये देख सकते हो। कोई लड़का जो है पूजा है, ये पन्नी लेके आ रहा है। देखो ये देखो पन्नी लेके आया सफाई के लिए। ये लड़का पूरा जो है तैरना जानता है, इसलिए देखो पूरी पन्नी सफाई के लिए लेके आया छोटा सा बच्चा। ये देखो किस तरीके से पुल से जो है फेंका जा रहा है और प्लास्टिक कितना सारा जो है जमुना जी में डाला जा रहा है। ये देखो किस तरीके से सारी जमुना जी गंदी हो गई, सारी की सारी गंदी। ये देखो जमुना सफाई का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। लोग काफ़ी लोग आए हुए हैं सफाई के लिए। ये ग्लव्स जो है पहन रखे हैं हाथों में और सफाई है पूरी बिल्कुल इस तरीके से। जो ये जगह है ये पूरी साफ़ हो गई है। कुछ RWO के लोग भी आए हुए हैं, संस्था के लोग भी आए हुए हैं। सब जो है मिलजुल के काम कर रहे हैं। कुछ वैसे भी लोग आए हुए हैं सफाई के लिए और ये पूरी जगह जो है साफ़ कर दी है। ये बाबा जी खुद लगे हुए हैं देखो जमुना जी में सफाई के लिए। ये देखो किस तरीके से सारे जमुना जी को पूरा साफ़ करने में लग रहे हैं। मैं बता दूं ये जो जगह है ये बिल्कुल गंदी थी, ये बिल्कुल साफ़ जो है सामान जो है सारा पन्नी में भर दिया, सारी साफ़ यहाँ की जगह कर दी है। ये देखो किस तरीके से सफाई का काम तेज़ी से चल रहा है। एक मिनट, आपका नाम सर? मेरा नाम दीपक है, मैं नीचे केयर फाउंडेशन से आया हूँ। मैं सबको तो सबसे पहले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है और आज बाबा प्रीतम धाम संस्था की तरफ से ये स्वच्छता अभियान रखा गया यमुना सफाई का। इसमें हमने देखा काफ़ी 2 दिनों से लगभग रामनवमी वाले दिन और अष्टमी वाले दिन काफ़ी दिल्ली के पब्लिक ने काफ़ी धार्मिक कचरा, इसे हम धार्मिक कचरा कहेंगे, फेंक रखा है प्लास्टिक की थैलियों के अंदर। देखिए कैसे प्लास्टिक को भी जमुना नदी को इन्होंने फिर से नाला बना दिया है।
अभी पिछले महीने इसी जगह पे बाढ़ आई हुई थी, काफ़ी बाढ़ आपदा आई थी, लेकिन हमें फिर भी अच्छा लगता है कि चलो यमुना नदी में पानी आया। लेकिन दिल्ली की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि देखिए कैसे आप अपनी नदियों को, ये आप ही की नदियाँ, और आप अपनी नदियों को फिर से नाला बनाने पे लग गए हैं। 3 से 4 बच्चे हैं जो तैर कर जो पन्नियाँ लेके आ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, माला निकाल रहे हैं, और जो पूजा का सामान है, देखो आवाज़ भी आ रही है पीछे से। क्या कहना चाहते हैं बच्चों को? बच्चों पे क्या कहेंगे, ये तो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली की जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपनी नदियों को नदियाँ बनाएं, नदियों को मरना ना दें, उनको नाला ना बनाएं, कि अगर इसी तरह से हाल रहेगा कुछ दिनों बाद ये फिर से नाला बन जाएगी। हमारी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब